अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमाल डार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बत का कि आप मुझे मैसेज करते हैं और उसके बाद वीडियो को देखते भी हैं। यूं ही वीडियो देखते रहा करें और मैसेज मुझे लाजमी किया करें, क्योंकि इससे मेरी हौसला अफजाई बढ़ती है और फिर मेरा शौक जो है वो और ज़्यादा बढ़ता है कि मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट जो है वो और अच्छे टॉपिक के साथ एक वीडियो लेके आऊँ। आज जो वीडियो एक काफ़ी हॉट टॉपिक है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की प्राइस बहुत ज़्यादा शूट कर रही है और इस टाइम जो आज 416 रुपये पेट्रोल का रेट है भाई, गोल्ड का और इसका एक ही रेट है कि आप गोल्ड खरीद ले तो वो भी 4 लाख रुपए का और ये 400 रुपये का, फर्क सिर्फ कुछ सिफर का आ जाता है भाई। आज जो हमने बात करनी है आप लोगों के लिए सोचने का वो होता है कि जी गाड़ी कौन सी ली जाए। तो आज जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है 60 लाख से लेकर 80 लाख रुपए के दरमियान हमारे पास वो कौन सी ऐसी गाड़ियां हैं जो आज हम अगर खरीदते हैं तो उसमें हम सेफ रहते हैं। और इस टॉपिक के लिए, इस कंपैरिजन के लिए मैंने वो गाड़ियां सेलेक्ट की हैं जो काफ़ी हॉट है, जिनकी सेल भी हॉट है और जिनकी मेंटेनेंस भी कम है। और आज जो हालात पेट्रोल के चल रहे हैं उन पर ये दोनों गाड़ियां पाकिस्तान में बहुत परफेक्ट है। तो भाई इस कंप्लीट कंपैरिजन की तरफ जाने से पहले अगर आप दोस्तों ने कमाल डार व्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट जो वीडियो है वो आप लोगों तक पहुंचे। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम मैंने जो दो गाड़ियां सेलेक्ट की हैं 60 लाख से 80 लाख रुपए के दरमियान, उसमें सबसे हॉटेस्ट कार इस टाइम है वो है जी BYD एटो की, जो कंप्लीट ईवी क्रॉसओवर एसयूवी है। और साथ ही साथ दूसरी जो मैंने हॉट कार सेलेक्ट की है वो की है जी J5 HEV। अब J5 HEV एक हाइब्रिड क्रॉसओवर एसयूवी है और BYD एटो 2 जो है वो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। अगर हम बात करें जेको J5 की तो चाइना है तो ये चेरी का ब्रांड, लेकिन इसकी अगर हम लुक्स की बात करें तो भाई लुक्स में ये पूरा आपको रेंज रोवर वाली वाइब्स देती है या लैंड रोवर वाली वाइब्स देती है, मगर इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। आज हमने बात इन दोनों गाड़ियों के कंपैरिजन में ये करनी है कि आपके पैसे बचते कहां पे हैं, क्योंकि आजकल जो पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है, लोग पहले तफरी के तौर पर गाड़ी को यूज करते थे कि यार अगर आउटिंग करने जाना तो गाड़ी निकालो, मगर इस टाइम हर कोई मजबूर है और अब सिर्फ जरूरत के तौर पर गाड़ी को बाहर निकाला जाता है। मैं ये समझता हूं कि हालात वैसे ही होने चाहिए और गाड़ी फिर ऐसी हो कि आप उसको तफरीह के तौर पर भी निकालें। तो ये गाड़ियां इस टाइम मेरी नजर में वो हॉट कंपैरिजन की तरफ, वो हॉट टॉपिक पर आती हैं जिनका परफेक्ट एनालिसिस जो है मेरी नजर में है। मैंने आप लोगों को इस वीडियो में इनकी कंप्लीट मेंटेनेंस के बारे में बताना है, इनमें आपके पैसे कितने बचते हैं वो बताना है, 50,000 किलोमीटर के बाद इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आपको पड़ती है वो बताना है। इस हॉट टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले भाई मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगा कि गाड़ियां दोनों ही परफेक्ट है, लेकिन BYD की बात करें तो BYD एक, आप लोगों को पता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल और BYD एक बहुत बड़ा नाम है जिसने जब अपनी गाड़ियां बनाना शुरू की और लॉन्च स्टार्ट की तो टेस्ला को इन्होंने बहुत हाई लेवल पर जाकर हिट किया था। और टेस्ला को अगर हम देखें BYD से कंपेयर करें तो टेस्ला इस टाइम जो है वो काफी पीछे जा चुकी है। लुक्स के हिसाब से ये गाड़ी काफी फ्यूचरिस्टिक है और एक यूनिक स्टाइल के अंदर आपको मिलती है। अब BYD एटो 2 जो है वो भाई आपको 72 लाख और 90,000 रुपए की मिलती है। और J5 हाइब्रिड एसयूवी जो है जिसमें आपको वो प्रीमियम वेरिएंट मिलता है वो आपको मिलता है 76,99,000। लेकिन इसमें अगर आप कम वेरिएंट में जाए तो वो भी आपको 66,99,000 रुपए का पड़ता है। ये आपको हाइब्रिड वेरिएंट मिलता है 1500, जिसकी फ्यूल एवरेज आपको 18 की मिलती है। और वो आपको जो है ईवी BYD एटो 2 जो है वो कंप्लीट आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल मिलती है, जिसकी रेंज आपको 215 से लेकर और 270 किलोमीटर तक रेंज देती है। कॉम्पैक्ट इन्होंने बनाई एटो 3 कामयाब तरीन BYD की गाड़ी रही है और उसके बाद इन्होंने मार्केट के अंदर BYD एटो 2 निकाली है। अब भाई मेरे
लुक्स में जाएं तो जैको J5 BYD से ज्यादा लंबी भी है, हाइट में भी ज्यादा है और कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही फर्क आता है। डायमेंशन अगर आप देख लें, विड्थ देख लें, तो ये सारी चीजों में जैको J5 जो है वो BYD के बनिस्बत लंबी भी है, चौड़ी भी है। लेग रूम की बात करें अगर दोनों गाड़ियों के हिसाब से, BYD का लेग रूम जो है एटो 2 का, वो जैको J5 से थोड़ा सा कह ले कि आधा इंच या 1 इंच का फर्क होगा, तो इस तरह से वो आपको मिलता है। लेकिन यार वो हाइब्रिड है और वो इलेक्ट्रिक है, तो ये दोनों गाड़ियां मार्केट के अंदर इस टाइम अवेलेबल है। अब भाईजान बात ये करना है कि इसका कंपैरिजन जो मैंने आपको इसमें एनालिसिस, इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट आप लोगों को बतानी है कि जब ये गाड़ी आप 50,000 किलोमीटर चला लेंगे तो उसके बाद आपको ये खर्चा क्या पड़ेगा। तो मेरे सामने जो मैंने अपना एक चार्ट बनाया है जैको J5 की, अगर मैं पहले बात करूं तो ये आपका पेट्रोल जो है वो 1,19,000 रुपए का खाएगी। और उसके साथ ही साथ अगर BYD एटो 2 की मैं बात करूं तो अगर आप इसको चार्ज करवाने जाते हैं तो ये आपको चार्जिंग जो है 4,37,500 रुपए की पड़ती है। सोलर जैको J5 आपकी कंप्लीट HEV है तो इसमें सोलर का सिस्टम नहीं है, लेकिन अगर आपके घर में सोलर लगा हुआ, जो इस टाइम बहुत बड़ी नेमत है, पाकिस्तान गवर्नमेंट उसके ऊपर भी टैक्स लगाना चाह रही है, इनका अल्लाह ही हाफिज है, लेकिन अगर आपके घर में सोलर लगा हुआ है तो जो आपकी कॉस्ट 4,37,500 रुपया बाहर चार्ज करवा कर पड़ेगी, सोलर पर अगर आप अपनी गाड़ी को चार्ज करते हैं तो उसकी कॉस्ट आ जाती है 1,98,000 रुपए। अब इधर आप फर्क देखें, जैको J5 ने पेट्रोल आपका 10 लाख रुपए का खाना है और BYD एटो 2 ने आपका 4,37,000 रुपया, अगर आप कमर्शियल उसको चार्ज करते हैं वो चार्ज प्राइस आएगी, और अगर आप घर में इसको चार्ज करते हैं तो भाई 4,37,000 का भी आप अदा कर ले तो 1,98,000 रुपया आता है। मेंटेनेंस 50,000 किलोमीटर के बाद जैको J5 की मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आती है, बड़ा ये एक ऐसा टॉपिक और ऐसी बात है जो हर एक के माइंड में होती है, शायद ही आपको कोई और चैनल बताए। मेरी कोशिश होती है कि मैं जो एनालिसिस करता हूं या जो मैं आप लोगों को वीडियो लेके आता हूं वो 100% परफेक्ट होनी चाहिए। हाँ 19-20 हो जाती है तो उसके लिए मेरी माजरत है, उसको ना वो इतना सोचा करे। अब मेंटेनेंस जैको J5 50,000 किलोमीटर के बाद अगर आप उसको करवाने जाते हैं तो भाई 1,80,000 कॉस्ट आती है, और ये आपका जो है वो टोटल कॉस्ट आ जाती है। जबकि एटो 2 की अगर आप देखें तो 15,000 रुपया कॉस्ट आएगी। इसमें बहुत बड़ा फर्क है। एक आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल मिल रही है 250 किलोमीटर रेंज के साथ या 270 किलोमीटर रेंज के साथ, एक आप हाइब्रिड पे जा रहे हैं तो वो आपको रेंज जो है वो 18 की पर किलोमीटर देती है। और टायर्स की बात करें तो टायर्स 50,000 किलोमीटर के बाद आपको पता है लाहौर की या पाकिस्तान की रोडों पर अगर गाड़ी भागी भी हो तो 50,000 किलोमीटर के बाद टायर्स रिप्लेसमेंट मांगते हैं, और होना भी चाहिए। गाड़ी का सस्पेंशन, इंजन परफेक्ट रहता है। टायरों की कॉस्ट पर जाए, जैको J5 के अगर आप टायर चेंज करवाते हैं तो आपको उसकी कॉस्ट आती है कोई 1.5 लाख रुपए की। और इसी तरह अगर एटो 2 के अंदर आप चले जाते हैं तो उसकी भी प्राइस कॉस्ट जो वो 1.5 लाख रुपए की आती है। वेयर एंड टेयर आप देख लें 30,000 रुपया एटो 2 का लगा लें और 40,000 रुपया आप J5 हाइब्रिड का लगा रहे। अब टोटल ग्रिड जो है गाड़ी J5 का आपका टोटल ये एक्सपेंस को अगर आप देखें ना तो ये 4-5 साल में आपका आ जाती थी 13,80,000 रुपया, जबकि BYD एटो 2 का टोटल कॉस्ट इन सारी चीजों को डालकर 6,32,000 रुपया आता है। और अगर आप सोलर पर जाते हैं तो जैको J5 में तो आपको मैंने पहले बता दिया कि वो कंप्लीट हाइब्रिड है पेट्रोल इंजन के साथ। तो BYD एटो जो है वो आपको टोटल सोलर के साथ आपका जो ग्रिड पे 6,32,000 रुपया एक्सपेंस आ रहा है वो आधा हो जाएगा, वो 3,80,000 रुपया हो जाएगा। भाई इधर आप ये देख लें कि आपके पैसे किधर बचते हैं, 10 लाख रुपया आपका सेव होता है। मैंने ये आज का ये हॉट टॉपिक, ये एनालिसिस, ये कंपैरिजन इसलिए बनाया कि 60 से 80 लाख रुपए के दरमियान मेरी नज़र में इस टाइम ये दो यूनिट परफेक्ट है। अगर आप इलेक्ट्रिक में जाना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपके सामने, और अगर आप हाइब्रिड में जाना चाहते हैं तो मैंने आपको उसका टोटल ग्रिड बता दिया कि क्या उसका 50,000 किलोमीटर के बाद और 5 साल के बाद क्या खर्चा आना है। रीसेल दोनों गाड़ियों की
मैंने मेंटेनेंस का बताया, रीसेल का भी मैं आपको बताता चलूँ तो 5 साल बाद मैं कहाँ खड़ा हूँ मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि दोनों चाइनीज ब्रांड है, चाहे उनको कंपनी कोई और ऑन कर रही है, बट रीसेल में अगर मैं जाता हूँ, गाड़ियां दोनों बिकेंगी, लेकिन 5 साल बाद फ्यूचर पता नहीं कहाँ पे हो, गाड़ियां कौन सी आ रही हो, टेक्नोलॉजी कहाँ पे हो, लेकिन बिकेंगी जरूर, बट थोड़ा स्लो हो जाएंगी, क्योंकि जो इस टाइम मार्केट का ट्रेंड चल चुका है वो तो पकड़ में ही नहीं आ रहा। डे बाय डे हाइब्रिड एचईवी आ रही हैं, प्लग इन हाइब्रिड आ रही हैं, और वो रीव गाड़ियां आ रही हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं, तो भाई ब्रेक नहीं लगने वाली, आगे बहुत कुछ आने वाला है। मैसेज में आपने मुझे बताना है, अगर आपका बजट इतना है तो आप BYD Atto 2 पर जाएंगे या आप जैको J5 HEV पर जाएंगे। लाजमी मैसेज कीजिएगा, आपके मैसेज मेरे अंदर एनर्जी भी डालते हैं और मुझे उनसे बड़ी चीजें सीखने को मिल जाती हैं, और फिर बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट्स में टॉपिक भी बता देते हैं। तो आपकी नज़र में जो अच्छा है वो बताएं, जो आपकी नज़र में इनके अंदर बुराइयां हैं वो बताएं, खामियां हैं वो बताएं, और जो दोस्त इन दोनों गाड़ियों को यूज कर रहे हैं मैसेज में उन्होंने अपना एक्सपीरियंस और मंथली कॉस्ट भी बतानी है। हो सकता है कि मेरा एनालिसिस जो है वो गलत हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा, जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।